एक दो नहीं पूरे 1009 बार फेल हुए। 65 की उम्र में खड़ा किया बिजनेस। आज 150 देशों में हज़ारों स्टोर है। ये हम बात कर रहे हैं KFC की सक्सेस स्टोरी के बारे में। KFC सक्सेस स्टोरी के बात करेंगे। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। उन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इंश्योरेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड बेचने और रेलवे में फोरमैन जैसी नौकरियां भी की। उनका चिकन खाकर केंटकी के गवर्नर इतने खुश हो गए कि उन्हें सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे उदाहरण की एक मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं और एक दिन चमक उठी किस्मत। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी वाले में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। अब जानते हैं ज़िंदगी में कई छोटे मोटे काम किए हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद वो तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहाँ से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे। यहाँ तक टायर बेचने, लैब बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। कहीं भी उनकी दाल नहीं गई। अब अगर हम बात करेंगे कि वो तो सेना में नहीं थे, लेकिन फिर भी कर्नल की उनको उपाधि है या फिर कर्नल बोलते हैं, तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी। सैंडर्स की ज़िंदगी में 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी में कॉर्बन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्री उनसे कहा कि यह रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वो रेस्टोरेंट के तमाम तरह के खास रेसिपी चिकन वाले बेचने लगे। देखते देखते उनका काम चल निकला, वही मोटी कमाई करने लगे। यही एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर क्या, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स का नाम से जाने लगा। कर्नल की उपाधि देश का बहुत भी सम्मानित टाइटल माना जाता है। आगे और हम जानेंगे रेस्टोरेंट के बारे में। जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलते चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्ष का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा ना कि रेस्टोरेंट अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री के साथ मुनाफा कमा जाए। इस सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील शुरू की। वही जाते डील करना शुरू होते, वहाँ जाते वहाँ से निराशा हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। उसके बाद पहले हाँ सुनने को मिली। यही शुरुआत हुई KFC की। 65 साल की उम्र में किया KFC। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन बेचने लगे और मुनाफे का कुछ फ़ायदा लेने लगे। वही रेस्टोरेंट के मसाले का पैकेट बेचते थे, जिससे उसकी रेसिपी खुफिया रही और साथ में ही लोगों को बेहतरीन स्वाद मिला।
यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर में एक वकील जॉन वाई ब्राउज़र जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में वो तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन के जनवरी में इन सब 1965 में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया में भर बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी ज़िंदगी $40,000 की सैलरी दी जाने की डील की बात हुई। बाद में उन्होंने सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ट और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई। अभी इसका मालिकाना हक यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में